एक्स और वाई किसको किसको लेना, चेयर्स एंड टेबल। चेयर का क्वांटिटी कितना ले लोगे, एक्स, और टेबल का कितना ले लोगे, वाई। और प्रॉफिट का अगर अपन बात करें तो चेयर पे कितने का प्रॉफिट है, 150, टेबल पे कितने का है, 250। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 150x प्लस 250y। क्लियर है मेरे ख्याल में, समझ में आ रहा होगा ये चीज। फिर इसके बाद में इनइक्वालिटी अगर बनाओगे तो क्या क्या रहेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या हो सकता है आपको, कि 1000 रुपया एक टेबल का कॉस्ट है, सॉरी एक चेयर का कॉस्ट है, और 2000 रुपया एक टेबल का कॉस्ट है, और टोटल लगाने के लिए पैसा कितना है आपके पास, 50,000 रुपए। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1000x प्लस क्या 2000y लेस देन इक्वल्स टू 50,000। ये आपका एक और इनइक्वालिटी हो गया। क्लियर है मेरे ख्याल में। इसके अलावा और क्या हो जाएगा बताओ, स्टोरेज के लिए स्पेस कितना है, 35 आइटम का, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x प्लस वाई क्या लेस देन और इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब बस इन सारे को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो भी आता है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें आप देखो कि फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। जब सॉल्व करने के लिए बोला गया तो आपको फर्दर सॉल्व भी करना होगा। सोल्यूशन वाला पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, बुक का ही एग्जांपल है, सोल्यूशन आप वहां से देख लेंगे ग्राफ में प्लॉटिंग कैसे होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में ये वाला। इसको ट्राई करें। हो गया होगा, बोलो क्या करें। A company manufactures two types of product A and B। A का वैल्यू कितना मान लोगे x, B का वैल्यू y, और प्रॉफिट के बारे में क्या बोला होगा, 40 रुपीज ऑन ईच यूनिट ऑफ A एंड 50 रुपीज ऑन ईच यूनिट ऑफ क्या B। तो क्या हो जाएगा आंसर आपको, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू 40x प्लस 50y। और इनइक्वालिटी का सोचोगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए बताओ, अब धीरे धीरे सोचना होगा। हाँ, अब देखो, कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ निकल एंड 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम, व्हाइल बी रिक्वायर्स 1 ग्राम ऑफ निकल एंड 2 ग्राम ऑफ क्रोमियम। देखो, इसके लिए मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है, आज भी बोलूंगा कि ए का और बी का जिन जिन चीजों पे डिपेंडेंसी है उसका एक चार्ट बना दो। ए बी का डिपेंडेंसी किसमें किसमें है, निकल और क्रोमियम में। ठीक है, ए को कितना निकल चाहिए और बी को निकल 1 ना, ठीक है। ए को क्रोमियम 1 और बी को क्रोमियम 2, और निकल कितना अवेलेबल है क्वेश्चन के हिसाब से, कहाँ है, द फर्म कैन प्रोड्यूस 9 ग्राम ऑफ निकल, ठीक है, एंड 8 ग्राम ऑफ क्रोमियम। तो इसका जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल से क्या होना चाहिए 9, और सेकेंड वाले का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 8। तो इससे आपको इनइक्वालिटी क्या मिलेगा बताओ, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9, और दूसरा वाला आई थिंक x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8। बाकी फिर सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में, कितने लोग का ये आ गया था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसको ट्राई करें। हो गया हो तो बोलो, करें फिर। अच्छा, टीचिंग एड का मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी ऐसा डिवाइस वाइस जो मान लो कि पढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प करे, कोई ऐसा चार्ट या कोई मान लो कि वैसा 3D मॉडल, उसको टीचिंग एड बोलते हैं। तो हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पर टीचिंग एड का नाम क्या क्या दिया हुआ क्वालिटी के हिसाब से, एक ए है और दूसरा क्या है बी। अपन मान लेते हैं कि ए का कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे एक्स, और बी का कितना वाई। बाकी प्रॉफिट का देखो, ए पे कितना का प्रॉफिट आ रहा है 80 रुपए का, और बी पे कितना का आ रहा है 120 रुपए का। तो z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 80x प्लस 120 y। आ रहा है समझ। फिर इमीडिएटली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या होना चाहिए बताओ, एक सेकंड रुक जाओ। इसके लिए क्या है देखो, क्या क्या फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग है, राइट। तो आप देखो कि ए और बी का डिपेंडेंसी किस पे होगा, फैब्रिकेटिंग पे और फिनिशिंग पे।
ए को कितना टाइम चाहिए फैब्रिकेशन और फिनिशिंग के लिए? ए रिक्वायर्स 9 आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग, 1 फॉर फिनिशिंग, तो 9 और 1। बी के लिए क्या है 12 और 3। और आपके पास ओवरऑल अवेलेबल कितना है फैब्रिकेशन के लिए 180 क्या? तो इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 180 और इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 30। तो बताओ क्या होगा इनइक्वालिटी? 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, और दूसरा वाला लेस देन और इक्वल्स टू 30। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? चले आगे फिर यहां से कितने लोग का ये राइट आ गया था? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो इसको, हो गया क्या? क्या करना है बताओ? A manufacturer has employed 5 skilled men and 10 semi-skilled men and makes 2 models A and B of article. I think सेम ही पैटर्न पे है फिर से। मॉडल A का क्वांटिटी X और मॉडल B का क्वांटिटी Y of an article. The making of one item of model A requires 2 hours by skilled man and 2 hours by a semi-skilled man. One item of model B requires 1 hour by skilled man and 3 hours by semi-skilled man. No man is expected to work more than 8 hours per day. Okay, and the manufacturer profit on an item of model A is rupees 15, on B is rupees 10. How many items of each model should be made per day in order to maximize the daily profit? Formulate the LPP, maximize the profit. ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बताओ कि Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें कोई कंफ्यूजन? फिर क्या होगा बताओ? X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ क्या क्या हो सकता है? देखो ध्यान से सोचना, बहुत इजी है। मॉडल ए के लिए आपको क्या क्या पैरामीटर फुलफिल करवाना पड़ेगा? स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, राइट। अभी ए को स्किल कितना चाहिए, सेमी स्किल कितना चाहिए? आप देखो दिया हुआ है, the making of one item of model A requires 2 hours of work by a skilled man and 2 hours of work by a semi skilled man. इसको दोनों दो दो चाहिए। और B को कितना कितना चाहिए? 1 और 3। ये समझ में आ रहा है? और सारा ही आदमी स्किल्ड चाहे सेमी स्किल्ड, वो एक दिन में कितना मैक्सिमम काम करेगा? 8 घंटा। ठीक है, तो इसका जो अवेलेबिलिटी है वो कितना है? लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड सिमिलरली अच्छा सॉरी 8 आवर्स पर डे एक आदमी का है, तो 5 आदमी अगर अपने पास में तो कितना हो जाएगा? 40। ठीक कह रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज पे। ये हो जाएगा 40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? 10 आदमी है, 8-8 घंटे काम करेगा, इनका अपने पास में 80 घंटा अवेलेबल। ठीक है मेरे ख्याल में। अब क्या हो जाएगा बोलो? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 40 और दूसरा वाला 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल्स टू 80। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोल। नहीं आदमी का बात नहीं है। सपोज करो कि मैं अगर अपने अंडर में किसी मान लो कि स्किल्ड पर्सन को हायर करूं और उसको मैं बोलूं कि देखो रोज का तुमको 8 घंटा काम करना है और मेरे पास में आदमी 5 अवेलेबल है सपोज करो, तो मेरे पास में लेबर आवर कितना अवेलेबल है उस क्वालिटी का? 40। और मैं जो भी प्रोडक्ट बनवाऊंगा वो तो उन्हीं लेबर से बनवाऊंगा। ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि मतलब किसी पर्टिकुलर आदमी को लेना है कि क्या करना। इतना लेबर और इतना लेबर आवर अवेलेबल है मेरे पास में और उसके अकॉर्डिंगली मेरे को प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना। आया बात समझ? तो टोटल स्किल्ड लेबर आवर मेरे पास में 5 आदमी का मिला के 80 घंटा अवेलेबल है और सेमी स्किल्ड का मेरे पास में, सॉरी गलत बोल दिया, स्किल्ड का कितना है 40 घंटा और सेमी स्किल्ड का कितना है 80 घंटा और उसके हिसाब से हमने कंपैरिजन कर दिया। कर सकते हो लेकिन इतना झामझमेला करना है क्यों? सीधा सीधा ही जाने दो। ये तो सीधा प्रॉफिट का एक्सप्रेशन हो गया आपका और ये आपका रिक्वायरमेंट का एक्सप्रेशन हो गया, ये अवेलेबिलिटी का हो गया। सीधा यहीं से कंपैरिजन कर दो। हालांकि वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है, कितने लोग का ये राइट आया था? ये वाला पार्ट भी ढंग से समझ गए थे? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते
उसको 3 को और नीचे ले जाओ तो y बाई 80/3 हो जाएगा वो। और 80/3 को ऐसे रेफली सोच लो कितना के आसपास होगा, मतलब जैसे 81 होता तो 9 हो जाता, 9 नहीं सॉरी कितना हो जाता 27 हो जाता, तो ये 26 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो 26 पॉइंट मतलब ऐसे अनुमान लगा के प्लॉट कर, मतलब जो भी कुछ है उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। जैसे रफ आइडिया तो हो ही है ना कि कहाँ लोकेटेड होगा, बस उसी से काम कर लेंगे। हाँ आधा है क्या? वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 300 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 15 ग्राम ऑफ फैट, अनदर केक रिक्वायर इतना इतना, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक दैट कैन बी मेड फ्रॉम 7.5 kg ऑफ फ्लोर एंड दिस। नहीं क्वेश्चन पूरा हाँ निकालना क्या पड़ेगा? समझदार हैं आप लोग? नंबर ने प्लॉटिंग देखो एग्जैक्टली तो इसमें नहीं कर पाओगे, ग्राफ पेपर में फिर भी कुछ हो सकता है। नहीं नहीं बहुत गंदा हो जाएगा, उतना एक्यूरेट ग्राफ नहीं चाहिए हम लोग तो मेन वर्टेक्स से मतलब रहता है। करें डिस्कस? बहुत इजी है, कंफ्यूज मत हो ना, बहुत सिंपल है। केक का नाम नहीं दिए, लिखो लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट टाइप, let number of cakes of first type is equals to x and number of cake of second type is equals to y. Let number of cake of first type is equals to x, number of cake of second type is equals to y. ठीक है? अच्छा यहाँ देखो ये जो लाइन है कि मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनाना है, इसका क्या मतलब हो? ये केक का काउंटिंग है, वो काउंटिंग ओवरऑल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और टोटल केक का काउंटिंग क्या होगा? अगर आप फर्स्ट टाइप का x बना रहे हो, सेकंड टाइप का y बना रहे हो, x प्लस वाई होगा, तो आपको क्या चीज को मैक्सिमाइज करना है? x प्लस वाई को ही मैक्सिमाइज करना है। लिखो z इक्वल्स टू x प्लस वाई, z इक्वल्स टू x प्लस वाई। अच्छा यहाँ देखो फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, इन दोनों का डिपेंडेंसी क्या क्या चीज पे है? फ्लावर और फैट ना। पहले वाले को कितना कितना चाहिए बताओ? 300 और 15। दूसरे वाले को 150 और कितना 30। और फ्लावर अवेलेबल कितना है? 7.5 kg है ना, तो 7500 लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि यूनिट सेम रहना चाहिए, ग्राम में रहेगा सारा। और इसमें क्या हो जाएगा बताओ? फैट दिया है ना 600 ग्राम, तो लेस देन इक्वल्स टू 600। तो फाइनली आपका आंसर होगा, देखो पहले तो z इक्वल्स टू x प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा 600 होगा सॉरी। उसके बाद में क्या होगा बताओ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बोलो 300x प्लस 150y या 150y लेस देन इक्वल्स टू 7500, 7500। और नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या होगा? 15x प्लस 30y लेस देन इक्वल्स टू 600। देखो ठीक है, क्लियर है? और ये कितने लोग का आ गया था? ठीक नहीं आया था? आ गया था, ठीक है। इसको पढ़ो। देखो टफ नहीं है लेकिन हाँ डिफरेंट है। करें? देखो एक बार ना मैं क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा आइडिया ऐसा है, देखो कि गाड़ी का अपना जो एवरेज होता है वो अलग अलग स्पीड पे अलग अलग रहता है, ठीक है? आप बहुत ज्यादा अगर फास्ट चलाओगे, मानो कि एकदम 100 की स्पीड में चलाना चाहते हो, तो वो तेल उसमें जलेगा नहीं, वो तेल को पीने लग जाएगा, ठीक है? और एकदम स्लो भी चलाते हो तो भी वो तेल पीने लग जाएगा। एक ऑप्टिमम स्पीड होता है, जनरली अपने इंडिया का जितना भी व्हीकल है वो 40 से लेकर 60 के बीच में अपने को मेंटेन करना होता है कि आप अगर उस स्पीड पे कॉन्स्टेंटली चला रहे हो तो आपका जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम रहेगा और पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो आपका मिनिमम रहेगा। तो इस सवाल में भी क्या हो रहा है कि उस आदमी को, मतलब लड़के को
दो स्पीड बताया हुआ है। अब दो स्पीड क्या है, शायद अपने को वही फाइंड करना है, ठीक है क्या? अच्छा नहीं, स्पीड दिया हुआ है क्या? इस 25 किलोमीटर ही हैज टू स्पेंड इतना, एंड इफ ही राइड्स एट अ फास्टर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड बताया हम लोग को कि एक बार वो कितने पे चला रहा है गाड़ी को, 25 पे, और दूसरी बार कितने पे चला रहा है, 40 पे। और एक घंटे के दौरान कुछ देर वो 25 पे चला रहा होगा और कुछ देर वो किस पे चला रहा होगा, 40 पे चला रहा होगा, ठीक है। पूरे जर्नी के दौरान पेट्रोल का जो कॉस्ट है उसका वो कितना आना चाहिए, 100 रुपए। और पूरा जर्नी जो है वो उसको कितने देर में कंप्लीट करना है, 1 घंटा। कितने देर में कंप्लीट करना है, 1 घंटा। और मैक्सिमाइज क्या चीज को करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करना है, बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। तो मेरा सजेशन ये है कि चलो मान लेते हैं कि 25 किलोमीटर की स्पीड पे वो x किलोमीटर तक गया होगा, आई डोंट नो कितना, एक बार x मान लेते हैं। और 40 किलोमीटर की स्पीड पे वो y किलोमीटर तक गया होगा, ये भी मैं अज्यूम ही कर रहा हूं। पहला क्या अज्यूम कर रहा हूं, बताओ, कि 25 की स्पीड पे कितना गया होगा, x किलोमीटर, 40 की स्पीड पे कितना गया होगा, y किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना गया होगा आपके हिसाब से, x प्लस y। लिखो इस चीज को, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट speed of let distance traveled at speed of 25 kilometer per hour, 25 kilometer per hour is equals to x, and distance traveled at speed of 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour is equals to y. नीचे लिखो therefore z is equals to x plus y, total distance traveled z equals to x plus y. अब immediately we can say x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, ठीक है। अब पहले पैसा वाला बात करते हैं। अगर वो 25 के स्पीड पे चलाता है तो पर किलोमीटर प्राइस कितना लगेगा, 2 रुपए। 2 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का, 12, x किलोमीटर का, ट्वाइस x। तो इतना खर्चा उसका हो गया 25 किलोमीटर के स्पीड वाले डिस्टेंस को कवर करने में। और बाकी जब वो मानो कि 40 के स्पीड में चला रहा है तो पेट्रोल का खर्चा कितना है, 5 रुपया करके। तो 1 किलोमीटर का 5, 2 किलोमीटर का 10, 3 किलोमीटर का 15, y किलोमीटर कितना हो जाएगा, 5y। और सब मिला के उसके पास में पैसा खर्चा करने के लिए कितना है, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। आया समझ, क्लियर ये वाला। इसके बाद में मेरे को टाइम का एक और कॉन्स्टेंट बनाना है। टाइम मेरे पास में कितना है, 1 घंटा है, राइट। तब अब थोड़ा सोचो, बचपन में ये चीज पढ़ाया जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब थोड़ा सोचना आप, हाँ, कि फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन कितना मान के चल रहे हैं, x। स्पीड कितना है अपना, 25। स्पीड कितना है अपना, 25। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस कितना हो जाएगा, बताओ, x by 25। What do you say about this situation? कवर करना है मेरे को y और स्पीड है मेरा 40 किलोमीटर पर आवर का, तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, बताओ, y by 40। और टोटल टाइम मिला के मेरे पास में अवेलेबल कितना है, 1 घंटा ही तो है। आया बात समझ, ये हो गया आपके सारे इनइक्वालिटी का कलेक्शन। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। किसी का ये आया था पूरा, गुड, लिख लो, और अगर कुछ डाउट है तो पूछो, और क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। करें, कितने टाइप का स्वेटर है, क्या क्या, ए और बी। ए का क्वांटिटी मान लो मन के अंदर में कितना, बी का वाई। अभी मेरे को पहले तो प्रॉफिट वगैरह बताऊं। ए पे कितना का रहा है, 200, और बी पे 120। तो z इक्वल्स टू 200x प्लस 120y। इमीडिएटली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या, अब आप देखो, कॉस्ट रुपीज इतना टू मेक स्वेटर इतना, एंड 120 टू मेक स्वेटर इतना, और टोटल पैसा कितना अवेलेबल है, 72,000। तो क्या हो जाएगा, 360x प्लस 120y लेस देन इक्वल्स टू 72,000। समझ में आया मेरे ख्याल में। चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो उसको और फिर प्लॉट कर लेना। और नेक्स्ट क्या है बताओ, अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से मतलब समझो कि कंफ्यूजन भी आना शुरू हो सकता है। द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी
कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप ए बाय मोर देन 100। इसको मैं क्या समझू? मैं अपने हिसाब से सोचता हूं, देखो द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी वो कितना है? y। कैन नॉट एक्सीड मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए कि उससे कम होना चाहिए? कैन नॉट एक्सीड उससे उसको क्रॉस नहीं कर सकता, राइट? तो उससे कम ही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप ए, वो क्या है? बाय हाउ मच? तो प्लस 100। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 100। आगे क्वेश्चंस में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज मिलेगा आपको। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? रिपीट कर दूं। इस लाइन को आप देखो, द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी वो कौन है? y। कैन नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड मतलब उसको पार करके बड़ा हो जाएगा कि छोटा होगा? छोटा रहना चाहिए। कैन नॉट एक्सीड मतलब उसको पार नहीं कर सकता, ठीक है? तो छोटा रहना पड़ेगा उससे, और बराबर तक भी रह सकता है। किस चीज को पार नहीं करेगा? वो टाइप्स ऑफ स्वेटर ए को। ये नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्वेटर ए वो कितना हो जाएगा? x। और कितने नंबर से? 100 से, तो इसीलिए प्लस 100। अब बाकी फिर जब आप इसको उधर ले जाओगे तो y माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है? बहुत लोग इसमें डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट लिखने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें देखो गलती भी हो सकती है। आप ठीक है, अगर आपका एक्सपर्टीज है, आप प्रैक्टिस कर चुके हो अच्छे से, तब तो आप डायरेक्टली ये वाला लिखो। ये तो बेटर रहता है कि हमेशा ये वाला स्टेप पहले लिखो, फिर यहाँ से उस पर जाओ। ठीक है? बाकी प्लॉटिंग लॉटिंग तो सेम ही तरीके से हो। ठीक है? हाँ पढ़ रहा हूँ उसको। और कुछ बच गया क्या? नंबर ऑफ स्वेटर्स कितना बोला बताओ? तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 300। ठीक है? क्लियर मेरे ख्याल में? कर लोगे इसके आगे तो? चले आगे? पक्का? ये कितने लोगों का पूरा आ गया था? गुड। इसको पढ़ो एक बार। इसमें कुछ नहीं है, मतलब स्वेटर की जगह वो कार्डिगन बोल रहा है। और कुछ बोला है क्या? देखो नहीं, बाकी सारा तो सेम ही है, छोड़ दो। इसको देखो, अभी के लिए क्वेश्चन। x अपॉन माइनस 100 रहेगा। देखो प्लॉटिंग के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि प्लॉटिंग आप लोग घर पे एक बार, सारा मैं फॉर्मेट लिखा रहा हूँ, प्लॉटिंग आप एक बार ट्राई कर लेना। बुक में आपको प्लॉट किया हुआ मिल भी जाएगा। इनकेस आपसे अगर सारा क्वेश्चन स्मूथली हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप कोई एक दो क्वेश्चन में अटक जाते हैं, ये प्लॉटिंग आपको नहीं समझ में आता है, वो आप ले आओ क्लास के आगे पीछे पूछ लो, मैं बताता हूँ। ठीक है? चलो इसको ट्राई करो फटाफट। ये वैसे उतना भयानक है नहीं जितना मतलब आप लोग सोच रहे हैं, बस थोड़ा सा एक चीज इसके अंदर में डिफरेंट है और बाकी सब एक ही जैसे। पढ़ो अच्छे से। ठीक है सब? नेट प्रॉफिट पूछा हम लोग। अच्छा करें क्या? नहीं, लो लो लो, टाइम बहुत है मेरे पास।
गलत आदमी के बगल में बैठ गया। अच्छा हो गया हो तो बताओ। करें? चलो ठीक है, देखो आप लोग धीरे धीरे लिखना भी स्टार्ट करो, इसका प्लॉटिंग भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट ऑन वन एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। नेट प्रॉफिट ऑन वन एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट इज इक्वल्स टू 500 माइनस 20/100 इंटू 500 कितना होगा? 400। दिस इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। फिर देखो नेट प्रॉफिट ऑन वन इकोनॉमी क्लास टिकट। नेट प्रॉफिट ऑन वन इकोनॉमी क्लास टिकट इज इक्वल्स टू, पूछो ना प्रॉफिट मार्जिन। नहीं पूछ सकते, ये सब बहुत पर्सनल क्वेश्चन होता है। लिखो 400 माइनस 25/100 इंटू 400, नहीं 400 माइनस 25/100 इंटू 400 कितना आ रहा है? 300। नीचे लिखो लेट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, लेट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट is equals to x. Let number of executive class ticket is equals to x and number of economy class ticket is equals to y and number of economy class ticket is equals to y. नीचे लिखो hence z equals to क्या होगा बोलो? 400x plus 300y. z is equals to 400x plus 300y. अभी देखो बहुत ही सिंपल 2-3 तो आइडिया है और फालतू का इतना स्टार बनाया हुआ था, इतना कोई घबराने वाला बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर की मैक्सिमम कितना कैरी कर सकता है? इससे अपन इमीडिएटली क्या बोल सकते हैं? कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, लिखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, ठीक है। अभी देखो बोलो, नहीं हमको लगा हाथ उठा के बोल रहा है, ठीक है। देखो मैक्सिमम पैसेंजर तो 200 जा सकता है। अब एक लॉजिकल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है मेरे पास में, ज्यादा कस्टमर क्या चीज से ट्रैवल करता है? बिजनेस क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास या इकोनॉमिक क्लास? इकोनॉमिक क्लास। और इकोनॉमिक क्लास का क्वांटिटी आपके हिसाब से कितना? वाई। और क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, देखो दो बात बोल रहा है वो, हाँ एक बोल रहा है ये पिंक वाला, ये पहले ये ऑरेंज वाला बोल दो, द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। 20 सीट एग्जीक्यूटिव में ही होगा, इसका मतलब क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। लिखो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20 और फिर ये पिंक वाले लाइन को पढ़ो और पढ़ के एक बार अपने हिसाब से मतलब सोच लो, फिर डिस्कस कर लेते। देखो दो ही चीज हो सकता है, ये तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4y और ये फिर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x। आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? और ऐसा क्यों बोल रहे हो? इकोनॉमी से ट्रेवल करने वाला पैसेंजर्स का संख्या ज्यादा होगा, इसीलिए क्या होना चाहिए बताओ? y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। अब यहां पर ऑलरेडी जस्ट ऊपर आपको मिल रखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच? 80, अच्छा सॉरी 20, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा बताओ? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। और बाकी दो तो होगा ही, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y लेस देन इक्वल टू 100। कैसे? हाँ ठीक है, मैं आऊंगा उस पर भी आऊंगा। अभी फिलहाल जो मैंने बोला है वो सारा क्रॉस चेक कर लो। z इक्वल से बताओ क्या है? z बताओ 400x प्लस 300y।
फिर आपके पास में है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, फिर है आपके पास में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, फिर है आपके पास में y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, और फिर है आपके पास में y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। और नेक्स्ट आप दो और लिख लो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जो हर जगह होता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। लास्ट का रेस्ट्रिक्शन पहला जो राइट, इसके वजह से हो रहा है। हाँ, मतलब कहीं मेंशन नहीं है, हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अगर नहीं भी आप करते हो ना तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में रहता है बोल के चलो इसको भी प्लॉट कर ही लो और क्या। ठीक है, हो गया। और कोई इनइक्वालिटी होगा आपके हिसाब से? इनइक्वालिटी सारा कवर हो गया, हम लोग इनइक्वालिटी सारा कवर हो गया। अब बस क्या है कि इसको प्लॉट करना है, और स्टार इस पे इसलिए लगाया हुआ है, एक तो ये पिंक वाला लाइन बहुत जिनको समझ में नहीं आता इनिशियली, और दूसरा बात इसका प्लॉटिंग हमने अभी तक नहीं किया। हमने अभी तक जो भी किया है उसमें हमेशा मतलब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू समथिंग या ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग का फॉर्मेट रहता था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें x है y है, कांस्टेंट नंबर नहीं है इसके पास। तो इसका प्लॉटिंग कैसे करना है वो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। देखो यहाँ ध्यान से एक बार मुझे और बता दो क्या क्या था। x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू इट वाज 200, राइट। इसको आप कर लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 पहला। फिर था आपके पास में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, इसको आप कर लो x इक्वल्स टू 20। फिर आपके पास में था y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, इसको आप कर लो y इक्वल्स टू 4x। फिर था आपके पास में y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, इसको आप कर लो y इक्वल्स टू 80। हाँ, इन दोनों का नहीं प्लॉट हम सबको करें। सेम क्यों सोच रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहे हो। देखो ये इनइक्वालिटी है मेरे पास, राइट। हाँ, तो आप कह रहे हो उसको नहीं प्लॉट करें। मुझे करने दो, जब करूंगा ना तो आपको दिख जाएगा कि इसका ग्राफ अलग रंग में बनाऊंगा मैं, और इसका रंग अलग आएगा। वो क्यों बनाना है मैं बताऊंगा। वो नहीं बनाने से भी वैसे हो जाता है। चाहो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास में है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो सुनो, आप ना कोई भी इनइक्वालिटी जो बन के आ रहा है ना सामने, उसमें से किसी को भी अवॉइड करने का ट्राई अपने एंड पे मत करो। किसी को अवॉइड होना होगा तो ग्राफ में अपने आप ही अवॉइड हो जाएगा। मतलब अपनी तरफ से वो फिल्ट्रेशन हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इनइक्वालिटी का इंपैक्ट हो सकता है आपके सोल्यूशन के ऊपर में, तो अपन वैसे फिल्ट्रेशन नहीं लगाएंगे। क्लियर है मेरे ख्याल में? यहाँ तक ये सारा है आपके पास में लिखा हुआ। अब प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं इनका। देखो फर्स्ट वाले का प्लॉटिंग तो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, x by 200 प्लस y by 200 इक्वल्स टू 1। सुनो एकदम नहीं यार, मतलब समझो स्टार था इसके ऊपर में, समझ रहे हो ना। और फिर मतलब क्या होगा, देखो कुछ खास नहीं होगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और आज से 4 दिन के अंदर फिर से मैंने कॉपी ले लेके घूमते रहो कि हमको एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझा दीजिए। ऑलरेडी आप एक बार टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर, फिर दोबारा क्यों ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो? ठीक है, इसलिए प्लीज थोड़ा फोकस करो। डन मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे देखो इसमें क्या रहेगा, x इक्वल टू 20। अच्छा छोड़ो, इसको कुछ करने का दरकार नहीं है। प्लॉट कर रहे हैं एक बार। हाँ ये सारा दुविधा देखो आएगा आपके मन में कि ये क्यों लिखे वो क्यों लिखे, लेकिन एक बार लिखो। मतलब समय समय का बात है। देखो फिर से क्या हुआ बोल रहा हूँ, क्या करूं मैं ये लोग, कहां से तनिष्क टाटा का प्रोडक्ट है। तनिष्क कुछ भी बोल सकते हैं और तनिष्क को निकालना पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखो यहाँ देखो, कर रहे हैं काम एक बार। x के नीचे कितना चाहिए मेरे को 200 और y के नीचे कितना चाहिए 200।
हालांकि मुझे लग रहा है कि ना इस ग्राफ में ठीक से हो नहीं पाएगा। मैं एक नए पेज भी बना लेता हूँ। अच्छा देखो यहाँ देखो, पहले ग्राफ में एक्स और वाई कितने कितने पे कटेगा। अच्छा ये 200 के लिए मैं क्या सजेस्ट कर रहा था, देखो कि आगे चल के मुझे 80 भी दिखाई दे रहा है एक जगह और एक जगह 20 भी दिखाई दे रहा है, तो जो स्केल लेंगे ना वो 20-20 करके ले लेते हैं। 20, 40, ये 100 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। ठीक है, तो y वाले को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इसमें मार्क करेंगे तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। ठीक है, और जो आपका लाइन आएगा वो मेरे ख्याल में इन दोनों से पास होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में देखो समझ में आ रहा है। और इससे रिलेटेड अगर इनइक्वालिटी चाहिए मेरे को, तो मेरे को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 200, ये इनइक्वालिटी है मेरा। और ये वाला खुद किसी पॉइंट से पास हो रहा है क्या, मतलब वैसे तो हो रहा है बहुत सारे पॉइंट से, बट 0 0 से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं डाल के चेक तो कर ही सकता हूँ। और डाल के 0 0 सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, हो रहा है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में किस तरफ होगा आपका एरिया, इस तरफ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वाला क्या है आपका, x इक्वल्स टू 20। अब x इक्वल्स टू 20 का मतलब क्या होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और कहां से पास हो रहा होगा वो, 20 से, तो ऐसा लाइन आ जाएगा। आपको 20 से बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, बड़ा, तो उस तरह मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। फिर क्या है आपके पास में, y इक्वल्स टू 4x और y इक्वल्स टू 80 भी है। y इक्वल्स टू 80 पहले कर लूं, y इक्वल्स टू 80 कहां आएगा बताओ, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये 80 से पार होगा इस तरीके से कुछ, सही कह रहा हूं शायद, और अपने को 80 से बड़ा ही चाहिए शायद, इसके भी किस तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर अपने को चाहिए x इक्वल्स टू 0, ऑलरेडी प्लॉटेड है, y एक्सिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू, और उससे भी मेरे को क्या चाहिए, बड़ा, तो राइट साइड। फिर अपने पास में है y इक्वल टू 0, तो वो हो गया अपना x एक्सिस। ठीक है, और इससे कहां चाहिए, वापस से ऊपर। और लास्टली बचता है ये आपका y इक्वल्स टू 4x। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो कि इसको आप इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे सिंस कांस्टेंट नहीं है इसके पास में, इसको ऐसा बना पाना हम लोग के लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको बनाना पड़ेगा टेबल y इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, और इसके अंदर में यू नीड टू प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस, जिसके अंदर में आपको रैंडमली x और y का कोई 2 पॉइंट आपको संभव पता करना है। ठीक है, सबसे इजी रहेगा कि आप 0,0 ही डाल दो। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी x का एक ऐसा वैल्यू चूज कर लो जिसका प्लॉटिंग यहाँ इजी हो आपके लिए। आप 20 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आई विल गो फॉर 20 ओनली। ओके, तो 20 अगर मैं ले लेता हूँ x को, तो y कितना हो जाएगा, 80। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है ना y इक्वल्स टू 4x, वो पास करेगा 0,0 और कहां से, 20,80 से। आया समझ, थोड़ा पूरा। अब इन दोनों लाइन को भी जोड़ना है मेरे को। समझ गया।
हाँ बस बस। अच्छा देखो यहाँ देखो, ये क्या हो गया आपका y इक्वल्स टू 4x, और अब इसका इनइक्वालिटी चाहिए आपको। तो जैसे आप ये वाला जो लाइन था आपका ऑरेंज वाला, जिसमें कितना था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200, इसको प्लॉट करते समय क्या था कि ओरिजिन से ये पास नहीं हो रहा था, तो आप ओरिजिन को ही क्या मान रहे थे अपना टेस्ट पॉइंट, और डाल के आप चेक कर रहे थे कि सेटिस्फाई होगा कि सेटिस्फाई नहीं होगा, अकॉर्डिंगली आपने एरिया डिसाइड कर लिया था। लेकिन जो भी लाइन इस टाइप का होगा ना, मतलब y इक्वल्स टू mx के टाइप का, जिसमें c नहीं होगा आपके पास, कांस्टेंट नहीं होगा आपके पास में, वो लाइंस हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। और अगर वो ओरिजिन से खुद ही पास कर रहा है तो ओरिजिन को आप एज अ टेस्ट पॉइंट तो यूज नहीं कर सकते, फिर तो क्या होगा कि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, दोनों अनइक्वल तो होगा ही नहीं। तो यहाँ आपको पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, और पॉइंट चेंज करने के लिए वापस से लॉजिक यही है कि आप कोई भी पॉइंट ले लो जिससे ये लाल वाला लाइन पास ना कर रहा हो, तो ओरिजिन वैसा एक पॉइंट नहीं हो सकता। अब आप कोई पॉइंट सजेस्ट करो अपने तरफ से, बहुत सारा ले सकते हो। मैं सबसे सिंपल अगर बताऊं तो ये तो 20,0 ले लो, और ये फिर 0,20 ले लो, उनसे तो ये पास नहीं कर रहा है। आया बात समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? अपन एक बार 20,0 से काम करने का कोशिश करते हैं। तो अगर इससे काम करोगे आप, ठीक है ना, 20,0 से, तो x के जगह पर कितना आएगा आपके 20 टाइम्स ऑफ कितना 4, और y के जगह पर कितना आएगा 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब ये है कि जिस तरफ से आपने पॉइंट लिया उस रीजन को इस इनइक्वालिटी का रीजन माने या उसके ऑपोजिट वाले, और ऑपोजिट वाला किस तरफ चला जाएगा बताओ, किस तरफ चला जाएगा? अब सब कुछ प्लॉट करने के बाद और सबका कॉमन रीजन देखने के बाद में आप अगर ध्यान से सोचोगे तो यू विल फील लाइक ये एक छोटा सा ट्रायंगुलर रीजन है जो सबके बीच में कॉमन है, ठीक है। इसी ट्रायंगुलर रीजन का आपको तीनों वर्टेक्स ढूंढना होगा खुद से, थोड़ा मेहनत करके, और फिर बस वही टेबल बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो, ये वाला भी लिखा देता हूं, बनाना हो गया क्या सबका? हाँ, चेकिंग के लिए ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे वो लाइन पास ना करे, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। अब यहाँ का पॉइंट ले लो 0,20 ले लो, एंड यू विल फाइंड कि वो सेटिस्फाई कर रहा है 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 into 0। ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, अगर मैं रेड का इनइक्वालिटी चेक कर रहा हूं तो मुझे बस ये मेक श्योर करना है कि रेड पास ना करे, ठीक है। अच्छा सुनो, ये बनाना हो गया सबका, इसके आगे लिखो therefore the vertices are, अच्छा ए वर्टेक्स क्या होगा बताओ? 20,80। बी वर्टेक्स मेरे ख्याल में सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। आप देखो यहाँ पे ये क्या है y इक्वल्स टू 4x, और ये क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, तो y इक्वल्स टू 4x बिठा दो इसमें, तो 5x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40, तो x आपका 40 हो गया, और y कितना हो जाएगा फिर 160। और c के बारे में सोचो, c क्या है? c है ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन का इंटरसेक्शन। ग्रीन लाइन आपका क्या था x इक्वल्स टू 20, तो इस पॉइंट में भी x का वैल्यू तो 20 ही रहेगा, और वो आप इस इक्वेशन में बिठा दो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो c पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बताओ 20,180। बेसिकली ये तीन वर्टेक्स आया आपका, लिखो बी पॉइंट कैसे निकाला। बी पॉइंट देखो, लाल वाले लाइन का इक्वेशन ये है और ऑरेंज वाले लाइन का इक्वेशन ये है, तो उन दोनों को सॉल्व करके निकाल ले। अच्छा 20,80 होगा, गलती से 8 लिख दी, ठीक है। लिखो 20,80 तो देख के पता चल गया मुझे। नहीं, ग्राफ से मैं तो बोलूंगा कि मैंने पिछले क्लास में मना किया था, आज भी फिर से मना करूंगा कि आप ग्राफ से कोई भी पॉइंट का प्रेडिक्शन मत करो। अगर बनाते समय थोड़ा सा भी आपका स्केल और पेंसिल इधर उधर हो गया है ना, तो फिर आपको गलत पॉइंट मिलेगा। इट इज ऑलवेज बेटर एंड सेफ कि आप मतलब उसको सॉल्व ही करो, ठीक है। अच्छा, एक बहस हम फालतू वाला जो कर रहे थे कि ये वाला चाहिए कि ये वाला नहीं चाहिए। अब देखो y इक्वल्स टू 80 जो है वो ये येलो लाइन है मेरे ख्याल में। अब इसको प्लॉट करो चाहे नहीं प्लॉट करो, इस एरिया का थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला। आया बात समझ? कुछ बुक्स में प्लॉटेड रहता है, कुछ में नहीं प्लॉटेड रहता है, तो आपको अगर छोड़ना भी है तो आप इस y इक्वल्स टू 80 को छोड़ सकते हैं। उसके चक्कर में ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x को नहीं छोड़ सकते, वो आपको लेना ही है, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब बाकी आप तो सेफ खेलना, आप सब कुछ प्लॉट कर देना, कोई मतलब इम्पैक्ट डाले चाहे इम्पैक्ट नहीं डाले, आपको जितना मिल रहा है आप सारा प्लॉट करो,
ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ था। अब लिखो नाउ Z A कितना आ रहा है बताओ। ए पे कितना मिलेगा, तो 400 इंटू क्या 20 प्लस 300 इंटू कितना 80। ये सॉल्व करो फटाफट, कितना आ रहा है बताओ। 40 और 160, तो 400 इंटू 40 प्लस 300 इंटू 160 और C मेरे ख्याल में तो 20 और 180, तो 400 इंटू 20 और प्लस 300 इंटू 180। बता किस पे क्या वैल्यू आ रहा है, पहले वाले में 30 64 3264, अच्छा 32,000। फिर और लास्ट वाले में तो सबसे ज्यादा किस में आया, सेकंड वाले में। तो फाइनल कंक्लूजन आपका क्या रहेगा कि हम लोग को 40 टिकट बेचना चाहिए एग्जीक्यूटिव का और 160 टिकट इकोनॉमी का। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर we must sell 40 tickets of executive class, 40 tickets of executive class and 160 tickets of economy class, 160 tickets of economy class। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब देखो ये इसमें वापस से देख लो, कुछ भी टफ ऑफ नहीं था, बस ये कि ये प्लॉटिंग थोड़ा सा नया चीज था और बाकी सारा चीज तो आपको पता ही कैसे किया जाता नहीं किया जाता। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं, इनसे मैं बस वापस से फ्रेम करके छोड़ देंगे, प्लॉटिंग नहीं करेंगे। पढ़ो फटाफट। ठीक है, चलो देखो कोशिश करना कि इनइक्वालिटी आप ढंग से फ्रेम कर सको, और ज्यादा नहीं, बस एक दो क्वेश्चन ही और करेंगे बस, बाकी अगले क्लास देखेंगे। नहीं, एक क्लास सॉल्विंग के लिए तो मुझे डाउट है, लेकिन हाँ फ्रेमिंग के लिए आ सकता है कि 2 मार्क दे देगा, बोलेगा इनइक्वालिटी फ्रेम करो। अच्छा सर, हम लोग ऐसे डिपो मतलब बहुत ही लार्ज स्केल का सप्लायर। वेडनेसडे कहाँ 21 second line and it takes 21 hours to make 2 hours. एक सेकंड रुक जाओ, बता रहे ये 2 नहीं है, मतलब 21 नहीं है, और रहेगा टू मेक ही, ये हाफ है दिया बुक। तीन हो सकता है मैक्सिमम, मिनिमम 2 तो रहेगी। अच्छा करें, देखो इजी है, मन लगा ट्राई करो, बन जाना चाहिए आप लोगों से। थकान तो होता ही है। 2 क्वेश्चन और कर लो बस, एक ही है, एक इसके बाद अलग छोड़ देंगे। थकान हो गया मैं मानता हूँ, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो कभी किया भी नहीं, ईओडी में भी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ईओडी तो अलग ही है, मैथ्स अलग, ईओडी अलग।
अच्छा सुनो, हो गया पढ़ना, करके खत्म करते हैं। देखो, a manufacturer makes two types of product A and B. Product A sells at ₹200 each and takes half hour to make, मतलब आधा घंटा उसको बनाने में लगता है। और product B sells at 300 each and takes 1 hour to make. There is a permanent order of 14 for product A, 16 for product B. A working week consists of 40 hours of production and weekly turnover must not be less than ₹10,000. If the profit on each product of A is itna and on B is itna, then how many of each should be produced so that the profit is maximum? Also find the maximum profit. सुनो, सिंसियरली थोड़ा सा आप लोग अपने तरफ से बोलो क्या होना चाहिए, बाकी फिर मैं बता देता हूँ। ए को क्या ले लें बताओ? x, और बी को क्या ले लें? तो ये आपका x हो गया। और सुनो, अब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, अच्छे से सुनते जाना। ए कितना हो गया x, बी कितना हो गया y। ए का एक बेच के कितने का प्रॉफिट आएगा? 20 रुपए का, और बी बेच के 30। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 20x + 30। अब एक तो मैं बता देता हूं, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। बाकी आप लोग बताना स्टार्ट करो। दो तीन बात है, एक तो टाइम से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ समस्या है। ए को एक पीस बनाने के लिए कितना चाहिए? आधा घंटा। और बी को एक पीस के लिए और वीक में कितना लेबर अवेलेबल है? तो क्या हो जाएगा? हाफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 40। आया बात समझ? और वीकली टर्नओवर जो है वो 10,000 रुपए से क्या होना चाहिए? ज्यादा का होना चाहिए। वीकली टर्नओवर 10,000 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। ये कैसे हम करेंगे? 200x प्लस 300y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 2 3। देखो ठीक है कि नहीं? और कुछ होगा कि हो गया? हो गया। हाँ, परमानेंट ऑर्डर है x का कितने का? 14 पीस का, और b का कितने का है? 16 का। तो ये तो रहेगा ही। साथ में आपके पास में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। ठीक है मेरे ख्याल में? नेट टर्नओवर का मतलब तो ग्रॉस ही होता है, नेट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में? चले आगे यहां से। ये कितने लोग का राइट आ गया था पूरा? वेरी गुड। क्या क्या नहीं हटा सकते? फिर वो हटाने पे चिपक गए। हटा सकते हो लेकिन मत हटाओ। अच्छा देखो, इसको देखो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। कोशिश करना कि ये सब लोगों से बन जाए, अच्छा महसूस होगा फिर कि कुछ तो सीखा आज। अनबाउंडेड नहीं आएगा उसका, अनबाउंडेड इस क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होगा, उसको आज नहीं करेंगे। अनबाउंडेड वाला अच्छा सुनो, अभी इसको खत्म करो। गौरव देखो, फिलहाल मेरा टारगेट ये सवाल खत्म हो जाए और सिलेबस और बाकी बात हो तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। अच्छा देखो, जल्दी से देखो और कोशिश करो थोड़ा सा लिख विख के। हो गया तो बोलो पक्का? ठीक है, रुको। हाँ ठीक। करेंगे आप डिस्कस? आओ देखो बात करते हैं। A mill owner buys two types of machine A and B for his mill. A का क्या ले लें? X, और B को क्या ले लें? आगे क्या प्रॉफिट वगैरह आ रहा है क्या कुछ?
मतलब यूनिट्स बनाना है, ठीक है चलो। तो मशीन ए कितना आउटपुट दे रहा है? मशीन ए एक दिन में कितना देगा, कहीं दिया हुआ है? पढ़ के देखते हैं। देखो मशीन ए ऑक्युपाइज 1000 स्क्वायर मीटर और एरिया 12 men to operate. B occupies इतना एरिया, requires इतना to operate. Owner has इतना एरिया available, 72 men to operate. ठीक है। If machine A produces 50 units and 40 units daily, क्या हो जाएगा बोलो? Z is equals to 50x plus 40y. बोलो कितना मशीन इंस्टॉल करेगा? ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक? गौरव पारस देखो, ठीक है यहां तक सब कुछ। इसके आगे क्या होना चाहिए बताओ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो आंख बंद करके लगा सकते हैं। इसके अलावा सोचो क्या है, टोटल जगह कितना अवेलेबल है? इतना मैक्सिमम अवेलेबल है। और a कितना खाएगा एक पीस? 1000। और b कितना खाएगा एक पीस? 1200। तो टोटल क्या हो जाएगा बोलो? 1000x प्लस 1200y इज लेस देन इक्वल्स टू 7600। क्लियर है मेरे ख्याल में? समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या होना चाहिए बताओ? मेन का अगर हम बात करें तो मशीन ए पे कितना आदमी चाहिए? 12। मशीन बी पे कितना आदमी चाहिए? 8। और टोटल आदमी कितना अवेलेबल है? 72। तो क्या हो जाएगा बताओ? 12x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू कितना? 72। बाकी इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना।